नमस्कार प्रिय वसुधारा मित्रों एवं रामायण प्रेमियों। आज के सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज विषय है कि राम राज्य क्या है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत में राम राज्य होना चाहिए। अनेक समर्थक और विरोधी पूछते रहते हैं राम राज्य क्या है और क्यों चाहिए, राम राज्य की क्या विशेषता है। तो आज थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। राम राज्य का वर्णन रामायण में क्या अंकित है। तो आरंभिक श्लोक चौपाई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। कहते हैं कि राम राज्य में तीनों लोक हर्षित हो गए। तीन लोक, मृत्युलोक, देवलोक और पाताल। धरती, पाताल और आकाश, स्वर्ग, देवलोक। देवता लोग भी प्रसन्न हो गए। धरती पर भी जो निवासी रामराज के अंतर्गत थे या पास पड़ोस में भी कहें, वो सभी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, निश्चिंत हो गए। तीनों लोग और धरती के नीचे भी पाताल निवासियों को भी भय समाप्त हो गया। सभी शोक से मुक्त हो गए। कहते हैं अब भय नहीं है, शोक नहीं है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ा है कि धरती पर ऐसे राजा अनेक हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण किया, हमला किया, पाताल लोक को भी दखल किया। लेकिन राम राज्य में जब भगवान श्री राम राजा हुए तो पाताल भी निश्चिंत हो गया, शोक मुक्त हो गया, हर्षित हो गया, और देवलोक भी, स्वर्ग लोक भी सभी भय से मुक्त हो गए, हर्षित हो गए। तीनों लोक में शांति छा गई, उपद्रव सारे समाप्त हो गए। बौर न काहू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कहते हैं अब किसी से किसी को बैर नहीं है, दुश्मनी समाप्त हो गई, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये बड़ी बात। और कहते हैं कि राम प्रताप विषमता खोई। विषमता समाप्त हो गई, भेदभाव समाप्त हो गए। विषमता का अर्थ स्तर पर भी है, ऊंच नीच का स्तर समाप्त हो गया, सब एक समान हो गए। तो भेदभाव मिट गए, विषमता मिट गई, एक समान हो गए, तो एक संतुलन आ गया, एक सामंजस्य आ गया, कोई तनाव की बात नहीं रही, संतुलन आ गया। कहते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो भी निर्धारित कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं, और किसी को भय नहीं है, किसी को शोक नहीं है, किसी को रोग नहीं है। सभी प्रकार के रोग से मुक्त है, शोक से मुक्त है, भय से मुक्त है। ये बड़े बड़े सुख हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी सुखी हैं, सभी आनंदित हैं। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, ताप दुख को कहते हैं, संताप को कहते हैं। तो तीन प्रकार के संताप बताए जाते हैं, तीन प्रकार के दुख। दैहिक दुख,
दैहिक अर्थात शारीरिक। शारीरिक दुख बीमारियों के कारण कष्ट होता है, तो कहते हैं कि किसी को शारीरिक दुख नहीं है, शारीरिक दुखों से सभी मुक्त हो गए। दैहिक, उसके बाद कहते हैं दैविक, तो देवताओं के द्वारा दिया गया दुख नहीं। दैविक दुख का अर्थ है मानसिक दुख, सोच विचार के स्तर पर जो आप दुखी रहते हैं, जैसे भय है, चिंता है, अनेक प्रकार के लोभ मत्सर हैं, ये सभी मानसिक रोग हैं, मानसिक दुख है, इसलिए शांति नहीं, तनाव है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, और भौतिक प्राकृतिक है, कोई विपदा नहीं है, जैसे बाढ़ आ गई, कुछ कोरोना आ गया, अभी अम्फान तूफान आ गया, भौतिक संताप। तो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों प्रकार के संताप से राम राज में मुक्ति मिल गई है, और राम राज काहू नहीं व्यापा। इन तीन प्रकार के रोगों से, दुखों से कोई व्याप्त नहीं है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसके अनुसार सभी चल रहे हैं और आपस में सबों को प्रेम है, परस्पर प्रेम पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। कोई वैमनस्य नहीं है, विरोध नहीं है, कोई तनाव नहीं है। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। कहते हैं कि धर्म के चारों चरण की पूर्ति लोग कर रहे हैं। रामराज के निवासी, अवधपुरी के निवासी धर्म के चार खंड, चार चरण की पूर्ति कर रहे हैं। ये धर्म के चार चरण क्या है? सत्य, अहिंसा, दया और दान। कहीं कहीं कभी कभी अहिंसा के बदले शौच लिखा है, शुचिता, पवित्रता। अच्छी बात है। तो जो इतना करते हैं, सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं और दान पुण्य करते हैं, दया करते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। ये चारों चरणों का पालन सभी कर रहे हैं, सत्य के आधार पर जी रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, दूसरों पर दया कर रहे हैं, सभी जीवों पर, और दान भी कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। सपने में भी कोई पाप नहीं कर रहा है किसी प्रकार। अघ कहते हैं पाप, पाप से भी सभी मुक्त हो चुके हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। और सभी राम भक्ति, राम भगति चिंतामणि सुंदर धारण किए हुए राम भगति में जी रहे हैं, ये सभी परम गति के अधिकारी हैं, सबों को मुक्ति मिल रही है। राम भगत के कारण जीवन मुक्त हो चुका है, इनको मुक्ति मिलने। अल्प मृत्यु नहीं कबहू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। समय के पहले असामयिक मृत्यु किसी की नहीं होती है, समय पर ही मृत्यु, जब किसी बालक की मृत्यु नहीं। असामयिक मृत्यु किसी की हो ही नहीं रही, समय पर। वो प्रकृति का नियम है, जो आता है जाता है।
तो जन्म हुआ है तो मृत्यु हुई, तो समय पर होती है। कहते हैं कि अल्प मृत्यु या अकाल मृत्यु नहीं होती है, और सभी विरुज शरीर, विरुज अर्थात रोग मुक्त निरोग, सभी स्वस्थ हैं। और स्वास्थ्य भी बड़ा धन है, कहावत है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सभी स्वस्थ हैं। रामराज की खूबियां देखिए, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कहते कि कोई दरिद्र नहीं, क्योंकि दरिद्रता भी पाप है, दुख है, तो कोई दरिद्र नहीं है। और कोई दुखी नहीं, कोई दीनहीन नहीं, और सभी सुखी हैं, संपन्न है। और कहते हैं कि मूढ़ भी कोई नहीं, अबुध बुद्धिहीन कोई नहीं है, लक्षणहीन अर्थात ना समझ भी कोई नहीं। सभी समझदार भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नरु अरु नारी चतुर सब गुणी। कहते हैं कि और सभी अहंकार मुक्त है। अहंकार सभी अनर्थों का मूल है। अहंकार से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होते हैं। कहते हैं कि सभी निर्दम्भ है। दम्भ कहते हैं अभिमान को, घमंड को, अहंकार को। निर्दम्भ है अर्थात अहंकारहीन है, सरल है, सहज है, सुखी है। धर्मरत पुण्य, और सभी धर्मों का पालन करते हैं। जो भी निज धर्म है उसका पालन करते हैं। और नर नारी सभी गुणवान। ऐसा नहीं कि एक वर्ग, नर और नारी, स्त्री और पुरुष सभी समान रूप से स्वस्थ भी हैं, तनाव मुक्त भी हैं, शांत भी हैं, हर्षित भी हैं, और प्रेम पूर्ण जीवन जी रहे हैं। कोई विग्रह नहीं है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कहते हैं कि और सभी गुणों को समझने वाले भी हैं, गुणों की प्रशंसा करने वाले भी हैं, गुणज्ञ हैं, समझदार हैं। पंडित अर्थात विद्वान है, बड़ी अच्छी उनकी जानकारियां हैं, ज्ञानी हैं वे सभी। और कृतज्ञ हैं, अहोभाव में जी रहे हैं, कृतज्ञता में जी रहे हैं, कृतज्ञ नहीं है। ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, परमात्मा के प्रति अहोभाव, अस्तित्व के प्रति अहोभाव, दूसरों के प्रति अहोभाव। तो कृतज्ञता में जी रहे हैं, और कपट कोई नहीं कर रहा है। छल कपट से सभी मुक्त हैं। ये सब बीमारियां नहीं हैं। रामराज में राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहि। कहते हैं कि रामराज में सभी सुखी हैं, और किसी को काल जनित दुख, समय के कारण जो दुख होता है, हम भारत में काल समय को कहते हैं, और काल जमराज को कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं। क्योंकि समय ही काल है, समय के अंतर्गत ही आना जाना, ये सृष्टि का चक्कर परिवर्तन होता है, काल कहते हैं। और समय से जो पार हो जाता है वही समयातीत, कालातीत हम कहते हैं। इस चक्र से जो बाहर हो गया, ऊपर हो गया, पार हो गया। तो काल जनित दुख का मतलब हुआ कि जैसे भूतकालिक दुख आपको पकड़े हुए, कि पहले जो घटना घट चुके भूतकाल, और वो अभी आपको कांटे की भांति चुभा हुआ। भविष्य में आशंका,
भय, चिंता, तो भूतकाल से भी मुक्त है और भविष्य से भी मुक्त है। तो काल जनित कोई दुख नहीं है, वर्तमान में मस्ती में जी रहे हैं, आनंदपूर्ण जी रहे हैं। कहते हैं कर्म, कर्म जनित दुख, तो कोई तो गलत कर्म कर ही नहीं रहा है, कुकर्म कर ही नहीं रहा है कि किसी को दुख होगा। तो कर्म जनित दुख भी किसी को नहीं। स्वभाव जनित, बहुतों का स्वभाव नकारात्मक होता है, जो है उसको नहीं देखता है, और जो नहीं है मन वहां अटका रहता है। निगेटिव अप्रोच ऑफ लाइफ। और बहुतों का स्वभाव सकारात्मक होता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, और जो नकारात्मक है उसको केवल बुरा बुरा दिखाई देता है। जैसे जिसकी दृष्टि नकारात्मक है, जिसका स्वभाव नकारात्मक हो गया है, वह कहेगा कि दो अंधेरी रातों के बीच एक छोटा सा दिन होता है। दो बड़ी बड़ी अंधेरी रातों के बीच एक छोटा सा दिन होता है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। और जो सकारात्मक दृष्टि वाला है वह क्या कहेगा कि दो बड़े बड़े प्रकाशित दिनों के बीच एक छोटी सी रात होती है। तो सभी स्वभाव से भी अब इतने सरल और सहज हो गए हैं और वर्तमान में जी रहे हैं कि स्वभाव जनित भी दुख किसी को नहीं होगा। सभी आनंदपूर्ण है। और कहते हैं कि गुणकृत, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमस तमोगुण, रजस रजोगुण और सतोगुण। सत्व तो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाना मुक्ति है। इसलिए तो लिखते हैं कि परम गति के अधिकारी है, सभी मुक्त हो गए। अब प्रकृति के गुणों से भी वे मुक्त हैं। अब इतना ऊंचा जीवन वो जी रहे हैं और कुछ और बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं। सब उदार सब पर उपकारी, प्रभु चरण सेवक नर नारी। कहते हैं कि सभी उदार है, बहुत लिबरल, कठोर नहीं है, सभी उदार है। अवधपुरी के निवासी, रामराज के वासी, और पर उपकारी और सभी उपकारी, दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरे की भलाई करने वाले उपकारी। और मनुष्य जीवन में उपकार बहुमूल्य कार्य है। व्यास जी का वचन आपको याद होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कहते हैं कि व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों का सारांश केवल 2 वचन हैं। क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना पाप है। तो दूसरे को दुख तो नहीं दे रहे, उपकार कर रहे, सबों की भलाई कर रहे, सभी उपकारी हैं और सभी परमात्मा के सेवक हैं, नर और नारी दोनों ही, नहीं कि एक नहीं, दोनों को जैसे समान अवसर भी है, धर्म करने का भी, भक्ति करने का भी, जीवन जीने का भी जैसे बराबर बराबर अवसर है। तो दोनों स्वस्थ हैं, दोनों सुखी हैं, दोनों आनंदित हैं, दोनों राम भक्ति में डूबे हुए हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। और एक ही विवाह का सिस्टम है। उसके पहले राजा लोग कई विवाह करते थे, एक पुरुष कई विवाह करता था। नहीं, रामराज में इस परंपरा को, नियम को संशोधित कर दिया गया कि एक ही विवाह होगा नर और नारी के बीच।
प्रेम एक से होना चाहिए, उसी के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण होना चाहिए। यह नियम लागू किया गया, एक विवाह का नियम। बहुविवाह की परंपरा समाप्त कर दी गई और अब मन से, वचन से, कर्म से पति पत्नी के प्रति निष्ठापूर्ण व्यवहार करे और पत्नी भी उसी प्रकार पति के प्रति समर्पित रहे। आज के युग में ये एक बड़ी समस्या और अनेक प्रकार के विचार समाज सुधारक लोग करते रहते हैं, आप बराबर ये जानते रहते हैं। और कह रहे हैं कि दंड जात निकर भेद नर्तक नृत्य समाज, जीत हूँ मन ही सुनिए यश रामचंद्र के राज। अब एक बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी विशेषता बता रहे हैं। पुरानी कहावत है और रामायण में भी अन्यत्र लिखा हुआ है अंगद जी के वचन में कि साम दाम और दंड विभेदा निरप हिये बसहि नाथ कह भेदा। कि राजा को 4 प्रकार से शासन करना पड़ता है। राजा में ये 4 गुण चाहिए, 4 एट्रीब्यूट चाहिए, 4 क्वालिफिकेशन चाहिए। अंग्रेजों के विरुद्ध हम यह आरोप भी लगाते थे, साम दाम और दंड विभेद। साम का मतलब समन करना, दमन करना या शांति पूर्वक समझा करके काम करा लेना, कोई उपद्रव समाज में पैदा नहीं होने देना। जरूरत पर समन, दमन और समझाना, समझाकर, बुझाकर, दबाकर शांति पूर्वक काम निकाल लेना, ये पहला गुण राजा में होना चाहिए। और समन से काम नहीं चला, शांति पूर्वक समझाने से, बुझाने से काम नहीं चला, तब दूसरा उपाय लगावे दाम। अब इसके 2 अर्थ हैं, दमन जो बहुतों बार सरकार करती है, और दाम का अर्थ है धन, मूल्य, कि जो तुम काम लेना चाहते हो उसका मूल्य दो, उसका वैल्यू दो। इसलिए अगर आपको जमीन लेनी है, स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, तो जमीन का मूल्य दो, हर्जाना दो, ये दाम, दाम दो। पहले दमन करते थे, जबरदस्ती ले लेना। ये दोनों अर्थ है, जबरदस्ती, दमन या दाम। तो चलो, और संतोष नहीं होगा, उपद्रव नहीं होगा, पैसे दे दिए, बोलते थे, समझा बुझा कर, तो सम और दम से काम निकल गया। तब तीसरा है दंड, कि जिसने कोई गलत किया, अपराध किया, तो उसको दंड दिया जाएगा, तो उसको सजा दी जाएगी। तो दंड का अर्थ है सजा, और दंड का अर्थ है डंडा, लाठी, जो लेकर साधु संत चलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ राम राज में कोई आवश्यकता ही नहीं है, न सम की आवश्यकता है, न साम, न दाम, और न दंड। किसी को कोई दंड देना ही नहीं है, कोई गलती कोई कर ही नहीं रहा है, कोई अपराध कर ही नहीं रहा है, तो दंड कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? तो अब दंड के नाम पर यहाँ क्या रह गया है? तो साधु सन्यासियों के पास जो डंडे रहते रहे, वही दंड है, वही दंड है रामराज में। सजा का दंड नहीं है। और विभेद, भेद, मतभेद, मतांतर, लड़ाई झगड़े, तो सरकार एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़वाती है, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाती है, ये राजनीति है। तो ये सरकार की नीति में है। अंग्रेज लोग ऐसा करते थे, लड़वाते थे। तब पुराने जमाना में कोई कोई राजा ऐसा भी करते थे, ऐसा प्रयोग भी करते थे, भेद करना, मतभेद करना,
या बराबर व्यवहार सबों के साथ नहीं करना, देखा देखी करना, पक्षपात करना। तो कहते हैं कि ये भेद भी अब यहाँ नहीं है। यहाँ भेद अब क्या है? तो कोई पूछेगा कि बताओ भाई संगीत में क्या क्या राग है, इन रागों में क्या भेद है, बताओ राग दरबारी में और राग मालकोस में क्या भेद है? वो भेद रह गया है। नृत्य में पूछेगा कि भेद क्या है, बताओ ये कथक नृत्य है, ये कथक कली है, ये ओडिसी है, इनमें क्या भेद है? ये भेद, ये रामराज की विशेषता है, ये भेद रह गया है। तब आगे कहते हैं कि फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। कहते हैं कि सभी पेड़ पौधे फूलते फलते हैं, बांझ जैसा कोई नहीं। पेड़ पौधे फूलते फलते हैं और जंगलों में हाथी और सिंह सभी एक ही साथ रहते हैं, लड़ते नहीं, दोनों शक्तिशाली और आपस में संघर्ष करते रहते थे, अभी भी करते रहते, जंगल समाचारों में आप देखते हो। लेकिन राम राज में हाथी और सिंह भी आपस में नहीं लड़ते थे, कोई पशु पक्षी आपस में नहीं लड़ते थे, सब भेद और वैमनस्य भूल गए। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। सब मिलजुल कर रह रहे हैं, परस्पर सहयोग कर रहे हैं, बैर दुश्मनी सब समाप्त है, भूल गए, बिसराई बिसर गए, जैसे दुश्मनी है ही नहीं। कूंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चढ़ही बन करही आनंदा। सब आनंद पूर्वक रह रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, कूंज रहे हैं, भावड़े गूंज रहे हैं, नाना प्रकार के उनके भी नृत्य और गीत चल रहे हैं, और वे अभय होकर निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन पर भी कोई संकट नहीं है, अहिंसा है, कोई मारने वाला नहीं है। उनको शीतल सुरभि पवन वह मंदा, गुंजत अली लय चली मकरंदा। और फूल की सुगंधें चारों तरफ फैल रही है, और पवन अर्थात हवा, शीतल मंद सुगंध, सुगंधित हवा चल रही है, शीतल बहुत आनंददायक और सुगंधित हवा चल रही है। लता बिटप मांगे मधु चहही, मन भावतो धेनु पे स्रवही। कहते हैं कि वृक्षों से लताओं से जो मांगोगे वो दे देते। अब आम के वृक्ष से फल मांगोगे वो टपका देगा, दे दो, लो खाओ। इतना सामंजस्य है। और कहते हैं कि गाय को दूहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कहा जाता है कि हे गोमाता इतना दूध चाहिए, बस बर्तन लगा उतना दूध दे देते। इतना सरल और सहज जीवन चल रहा है। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत युग के करनी। खेत हमेशा हरे भरे हैं, फसलों से संपन्न है धरती, खाली नहीं है, बंजर नहीं है, वीरान नहीं है, सूखी हुई नहीं है, हरियाली छाई हुई है। और त्रेता भई कृत युग के करनी, मालूम पड़ता है कि ये त्रेता युग नहीं है, सतयुग है। ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया है। प्रगट ही गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। पर्वतों ने पहाड़ों ने देखा, अरे भगवान जब राजा बने हुए हैं तो छिपा कर क्या रखना। तो पर्वतों के अंदर जो खजाने थे, जो हीरे मोती मनिया, वे सब पर्वतों ने खोल दिया।
पर्वतीय क्षेत्र में कोयला होता है, कोयला को हीरा कहते हैं, ब्लैक डायमंड। तो जब कोयला को हीरा कहते हैं तो उसमें और क्या क्या है। तो पर्वतों ने अपने सारे खजाने खोल दिए कि लीजिए जो लेना जरूरत के मुताबिक। तो पर्वतों ने प्रकट कर दिया, इसलिए कि भगवान जब स्वयं राजा होकर आए हैं तो प्रजा को भी सब सुख मिलना चाहिए, संपन्नता भी रहनी चाहिए। तो सब लुटा रहे हैं, सब दे रहे हैं, खोज रहे हैं। सरिता सकल बही कर बारी, शीतल अमल स्वाद सुख सारी। और नदियां बह रही हैं, नदियां कभी सूखी नहीं, और पवित्र जल, निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है, कहीं गंदगी नहीं है नदियों में, सब सुखदायक है। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटहि नर लही। कहते हैं कि समुद्र भी, सागर भी अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहा है। और समुद्र में लहरें तो आती है, सुनामी वगैरह नहीं आ रहा है। और लहरें आती हैं तो समुद्र उपकार कर रहा है, उदारता दिखला रहा है। बहुत सारे ग्रह माने ग्रह रत्नों को वह तट पर ले आकर छोड़ दे रहा है, आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। समुद्र भी इतना कुछ दान कर रहा है, दे रहा है, और मर्यादा का पालन भी कर रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा है। सरसिज संकुल सकल तरागा, और सभी तालाबों में कमल के फूल भी खिले हुए हैं। निर्मल जल तो है ही है, कोई सूखा हुआ नहीं है आजकल के जैसे। अभी तो 90% तालाब सूखे हुए पानी में। तो कहते हैं कि तालाबों में जल तो है ही है, कमल भी खिले। क्या शोभनीय है। अति प्रसन्न दस शीस विभागा, दसों दिशाओं में सुगंध भी फैल रही है। तो विधु महपूर मयू कहीं, रवि तप जेतन ही काज। मांगे बारदी देहि जल, रामचंद्र के राज। रामराज में क्या होता है, तो चंद्रमा आवश्यकता के अनुसार चांदनी देती है, किरणें बरसाती है, बिल्कुल संतुलित, आह्लादकारी, मनोहारी। चंद्रमा किरणें उसी प्रकार देती है, रवि सूरज ताप भी उसी प्रकार आवश्यकता अनुसार दे रहा है, न अधिक न कम। और अभी तो आप देख रहे हैं कि 46 डिग्री तापमान हो चुका, क्या हालत है गर्मी से। रामराज में बिल्कुल बिना एयर कंडीशन के ही शीत ताप नियंत्रित, इस तरह का वायुमंडल है। तो चंद्रमा भी सहयोग कर रहा है, सूरज भी सहयोग कर रहा है। और कहते हैं कि जब जल की आवश्यकता है खेती बाड़ी के लिए, तो बाड़ी भी बस मांगो इंद्र से, बादल से, और वर्षा आ जाए आवश्यकता के अनुसार। समय पर जो कृषि कार्य के लिए जल चाहिए तो मांग लो और बस प्राप्त कर लो, आ गई। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। भगवान की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं, और कहते हैं कि जो वैदिक धर्म है और जो राजधर्म है उसी का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पति अनुकूल सदा सीता, शोभा खानी सुशील पुनीता। सीता जी के सौंदर्य का वर्णन, गुणों का वर्णन अनेक प्रकार से पहले भी किया जा चुका है। अब कह रहे हैं कि वह सदा भगवान श्री राम अपने पति के अनुकूल व्यवहार करती है।
जो वो कहते हैं उस प्रकार करती है। शोभा खानी सुशील विनीता, बिल्कुल विनीत भाव से। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। वो अपने पति भगवान श्री राम को ठीक से जानती है और पहचानती है, इसलिए मन लगाकर सेवा भी करती है। और स्वाभाविक भी है, सीता जी के समर्पण में, प्रेम में कभी से कोई कमी नहीं हुई है और नहीं दिखाई पड़ी है। तो यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विध गुनी। कहते हैं कि यद्यपि महल में बहुत सारे सेवक हैं और सेविकाएं हैं, क्या कमी हो, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा सीता जी अपने हाथों से करती है और भगवान की सेवा करती है और जो आज्ञा इच्छा वो अनुसार अपने आप करती रहती है, जैसे कहने की भी आवश्यकता नहीं। सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है, समय पर चल रहा है, करती है। निज कर गृह परिचर्या करी, रामचंद्र आयुष अनुसरी। जैसे जैसे जो भगवान की मर्जी रहती है वो सब करती चलती है। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानहि। इसमें ये भी बता रहा है कि कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सबनि माम मद माही। कहते हैं कि कोई अभिमान नहीं है सीता जी को और अपनी सासों की भी सेवा करती है, सबों की सेवा करती है। ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन अब आगे की बात। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ नृप राम बिराव। राम राज का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो अवधपुरी राजधानी, सुख संपदा समाज, समाज सुख संपदा से भरा हुआ है और उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ झांकियां दे रहा है। कहते हैं कि नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। और कहते हैं कि समय समय पर कभी नारद जी आते हैं, कभी सनकादिक ऋषि वगैरह आते हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए वे लोग आते हैं अवधपुरी। तो अवधपुरी को देखकर अपना जैसे ज्ञान भूल जाते, ऐसा सौंदर्य है। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग विसरावहीं। उनका वैराग ही भूला जाता। अयोध्या ऐसा है जो राजधानी अवधपुरी। और नारद जी आज सनकादिक, कुछ मित्रों को भ्रम होता है, सनकादि जहाँ लिखा है या सनकादिक जहाँ लिखा है वहाँ वे सप्त ऋषि समझते हैं। नहीं, सप्त ऋषि अलग है। सनकादिक 4 ऋषियों का एक समूह है। ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी। इन चारों के समूह को सनकादिक कहते हैं या सनकादिक कहते हैं। और भी सभी ऋषि मुनि आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और अयोध्या को देखकर वैराग भूल जाता है। अयोध्या की ये शोभा, ये वर्णन है। जात रूप मणि रचित अटारी। वो तो समाज और लोगों के व्यवहार के बारे में पहले कहा गया। अब जरा स्थूल सौंदर्य, नगर कैसा है, शहर कैसा है, घर कैसा है, बगीचा कैसा है, वो थोड़ा सा देखें कि जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिज गजधारी। कहते हैं कि सोने के भवन और सभी में मणि जटित है। अटारियों महलों, कोई साधारण महल सब नहीं, बड़े बड़े सोने के महल, मणियों से जटित महल है अयोध्या जी में।
जात रूप सोना को कहते हैं, स्वर्ण को, और मणि जटित अटारी, बड़े बड़े माल, उनको अटारी कहते हैं। उड़ चहु पास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बड़। अब ये सब विवरण है उसका कि किस तरह का क्या कला है, क्या आर्किटेक्चर है, वो बता रहे हैं कि कितना सुंदर है। चारों तरफ नगर के चारों ओर सुंदर परकोटा बना हुआ है, कंपाउंड वॉल जैसे कहते हैं, गेट जैसा बना हुआ है, और सबों पर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती जाई। मालूम पड़ता है कि जैसे स्वर्ग को 9 ग्रह घेरे हुए हो, वैसे अयोध्या को उस तरह से सौंदर्यपूर्ण बनाकर ये सब मिलकर घेरे हुए हैं, पहरा कर। मही बहुरंग रचित गज कांचा, जो बिलो की मुनि मर मन नाचा। सुंदरता सौंदर्य देखकर तो मुनियों को भी नाचने का मन कि वाह क्या है, ऐसे महल, ऐसी बनावट, ऐसा सौंदर्य। धवल धाम ऊपर नभ चुंबक, कलश मनहु रवि शशि द्युति निंदत। और कहते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे महल हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, कि जो चांद सूरज को भी लज्जित करता है। एक काव्य है, अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे, क्या आपको बहुत गर्दन ऊपर उठाकर देखना पड़ता है। वो उपमा दे रहे हैं, चांद तारों को भी लज्जित कर रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हैं और इतने सुंदर सुंदर है बने हुए। बहुमन रचित झरोका पराजही, गृह गृहपति मणि दीप जड़ा वही। कहते हैं कि वर्णन है, शोभा है अनेक प्रकार से, कि मणियों से रचित झरोखे बने हुए हैं, खिड़कियां बने हुए हैं, और दीप जलाने के लिए स्थान बने हुए हैं कि जहां वो जलाते हैं, करते हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह, प्रतिलेखे बनाए, रामचरित जे निरखी मुनि, ते मन ले ही चुड़ाए। और कहते हैं कि उन महलों पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, और अधिकांश चित्र तो भगवान श्री राम के बने हुए हैं, और वह देखकर सभी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। ये जो ऋषि महर्षि मुनि आते हैं, वो देखकर मोहित हो जाते हैं। इस उच्च स्तरीय कला, सजावट, चित्रकला, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति हरि जतन बनाई। और वाटिकाएं, गार्डन्स भी बहुत है, और बहुत अच्छी अच्छी है। और गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। और भौड़े गुज रहे हैं, पवन मंद मंद चल रहे हैं उन वाटिकाओं में। मोर हंस सारस पारावत, और रंग बिरंग के पक्षी, मोर हैं, हंस हैं, सारस हैं, ये सब तालाबों में और जल में घूम रहे हैं। भवन ही पर शोभा अति पावत, पारावत कबूतर वगैरह, रंग बिरंग के पक्षी भी उड़ रहे हैं। इकोलॉजी देखिए कि क्या सबों में सामंजस्य बना हुआ है। जह तह देख निज पर छाही, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। बहुत पशु पक्षियों को तो भ्रम होता है, क्योंकि वे पारदर्शी शीशे समान जो महल हैं, अपना चित्र उनको उसमें दिखाई देता है, और वह दूसरा पक्षी या दूसरा पशु समझ के उसके साथ मिलना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं। ऐसा धोखा पशु पक्षियों को भी हो रहा है। इस तरह की बनावट। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं है तीर। कहते हैं कि उत्तर किनारे अयोध्या के सरजू नदी बह रही है, और
सुंदर है, निर्मल है, साफ सुथरी है, बिल्कुल कहीं कीचड़ नहीं है, पंख नहीं है, कीचड़ नहीं है किनारे पर कहीं पर। दूरी फराक रुचिर जो घाटा, जहाँ जल पिया ही बाजी गज ठाठा। और अलग अलग घाट है, हाथी के पानी पीने के लिए, घोड़े के पानी पीने के लिए, पशुओं के पानी पीने के लिए, मनुष्य को पानी लेने के लिए पनघट, ये अलग अलग घाट हैं। पनिहट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करही स्नाना। और जहाँ पनघट है अर्थात जहाँ से पानी पीने के लिए ले जाते हैं, वहां पर स्नान लोग नहीं करना चाहिए, अच्छी बात। तो पशु पक्षियों के लिए अलग है, पनघट अलग है पानी पीने के लिए, और मनुष्यों को स्नान करने के लिए अलग है। ओ कि राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारि नर। और कहते हैं जो राजघाट, राजा का स्नान करने के लिए, जहाँ भगवान और भाई भी जाते हैं, पर त्योहार के अवसर पर ही सही, तो कहते हैं कि उस घाट पर चारों प्रकार के समाज के लोग वहां स्नान करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। झूठ आरोप है सनातन धर्म पर कि किसी को अछूत मानते थे, नहीं जाने देते थे, कहते हैं कि नहीं, चारों वर्ण के सभी लोग वहां एक ही साथ स्नान करते हैं और राजघाट पर स्नान करते हैं, साधारण घाट पर नहीं। सब कोई वहां स्नान कर रहा है। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिन के उपवन सुंदर। और कहते हैं कि बहुत सारे देवताओं का मंदिर है सरयू नदी के किनारे किनारे, अभी भी बहुत सारे हैं मंदिर देवताओं के। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रति मुनि सन्यासी। और कहते हैं कि कहीं कहीं ध्यानी ज्ञानी वो तपस्या में लीन है, तो वो एकाकी जगह में एकांत तो खोज कर दूर हटकर तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विधि अलग है। तो उस ढंग से, लेकिन उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, उनके लिए भी जगह है। भक्त हो कि ज्ञानी हो, सबों का सम्मान है और सभी स्वीकार हैं उनको। तीर तीर तुलसी का सुहाई, और तुलसी के पौधों हर जगह लगाए हुए हैं। और वृंद वृंद बहु मुनहि, सभी ये वर्णन है और बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। लेकिन पुर शोभा कछु बरनी न जाई, ये शोभा का वर्णन करना तो बड़ा कठिन, बहुत शोभा उसमें। बाहर नगर परम रुचिराई, और अयोध्या के बाहरी अब किनारा के बाद अब सब अर्बन एरिया, आउटर अयोध्या। तब कहते हैं कि पूर्व शोभा को जब देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन वाटिका तरागा। बाहर में भी फुलवाड़ियां हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, और उनको देखकर तो पाप ऐसे ही भाग जाते हैं। किसी किस्म की अर्थात गंदगी नहीं है। और बहुत सारे तालाबों का वर्णन है इसमें छंद वगैरह में। तो एक दो और बातें मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि रमानाथ जहाँ राजा सो, पूर्व वर्णन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाय। कहते हैं यहाँ के राजा श्री रामचंद्र जी हों, वहाँ का वर्णन क्या किया जा सकता है और कौन कर सकता है? सारा वर्णन कोई नहीं कर सकता है। और वहाँ सुख संपदा सहित अनिमादिक अर्थात रिद्धियां सिद्धियां भी हैं, वे सभी वहाँ हैं। अवधपुरी सब छाई, सब जाकर के जैसे वहाँ छा गए। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बैठ परस पर यही सिखावनी। वहाँ हमेशा सत्संग चलता रहता है, अपने यहाँ बकवास चलता रहता है, वहाँ सत्संग चलता है, हरि गुणगान,
हरिगुणगान में लोग जी रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, अपने अनुभव सहयोग कर रहे हैं। भजहु प्रणत पालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। और समर्पण, भक्ति भगवान के प्रति मुख्य विषय यही है उनका। यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। स्त्री पुरुष सभी, ये नहीं कि महिलाओं को वंचित कर दिया गया है धर्म कर्म से, तो नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार नर नारी सभी राम गुणगान में जीते हैं। सानुकूल सब पर रहि, संतत कृपा निधान। इसलिए सबों पर भगवान की कृपा बरसती रहती है। बापी तराग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुनि मोहहि। तराग तालाब, बापी ये तालाब, और कूप कुआं। बाहरी क्षेत्र में भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं और उन सबों में सीढ़ियां भी बनी हुई है। सोपान, घाट, अंदर उतरने के लिए, स्नान करने के लिए, पानी निकालने के लिए सभी। तो बहुरंग कंज अनेक खग, कूजही मधुप गुंजा रही। और हरियाली है, बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो भौरों का गुंजार और पक्षियों का संगीत सर्वत्र सुनाई पड़ता है। यही स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन। आराम रम्य पिकादि खग, रब जनुपति अहंकार। मालूम पड़ता है कि वे सभी पशु पक्षी जो है हमें बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आओ, यहाँ विश्राम करो, यहाँ विश्राम करो। संजोग बस मुझे याद आया, जनकपुर में मैंने देखा और मुझे बताया गया कि 48 वहाँ तालाब है, 48 अभी हैं। तो 48 तालाब हैं, तो आप कह सकते हैं कि जनकपुर की आधी जमीन तो उसी में चली गई। और बड़े बड़े तालाब, सुंदर तालाब, घाट बनी हुई, सीढ़ियां बनी हुई, और ऐसे तालाब हैं जिनका जल कभी नहीं सूखता। जब वृष्टि नहीं होती है तब वहां से पानी लेकर लोग काम चलाते हैं। इतना अच्छा अच्छा है कि आप देखकर मोहित हो जाएंगे। और एक गंगा तालाब के नाम से है, बहुत बड़ा, वहाँ बोटिंग वगैरह की भी थोड़ी व्यवस्था है। तो वहाँ पर गंगा आरती भी होती है, जैसे तालाब की आरती होती है। सायंकाल प्रतिदिन वहाँ आरती होती है। और वहाँ पर भी मेरे मित्रों ने कहा, तो वहाँ भी रामायण सत्संग हुआ था और जनकपुर वालों को बहुत अच्छा लगा था। और मैंने जब रामायण में अंकित जनकपुर का विवरण उन्हें सुनाया तो वे सभी आनंदित भी हुए और चकित भी हुए कि जनकपुर की इतनी प्रशंसा रामायण में, और जनकपुर ऐसा था। हाँ, वैसा था। तो उसी प्रकार से अवधपुरी के बारे में जो अभी आपको मैं कह रहा था, वर्णन ही वर्णन है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, और सत्यम शिवम सुंदरम से आपूरित है हर प्रकार से। एक छंद और देख लेते हैं अंत में। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी बिंद्रुम रचि। मणिखंग भीति विरंज विरचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रजन खचे। उस वर्णन कितना अनूप है और कितना संपूर्ण है, कितना साहित्यिक है, क्या छटा है।
और अभिव्यक्ति की भी छटा कैसी है, निराली है। इसलिए मैंने आज आपके सामने यह प्रस्तुत किया कि बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है और बहुत सारे मित्र पूछते रहते हैं, इसको एक डिबेट का, विवाद का विषय बना देते हैं कि रामराज क्या है और रामराज क्यों चाहिए, क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पढ़ने का, जानने का कष्ट नहीं किया है। जो वर्णन दिया हुआ है उसमें से यदि 10% भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाए तो मालूम पड़ेगा कि धरती पर स्वर्ग उतर आया। तो इसलिए जब भी हम कोई आदर्श रखते हैं तो आदर्श ऊंचा उठा कर रखा ही जाता है और हम उस ओर बढ़ते हैं। हमारा आदर्श है रामराज, हमारा समाज वैसा होना चाहिए, हमारी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए, हमारी संपन्नता वैसी होनी चाहिए। वैसे जो रामराज है अर्थात सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेमपूर्ण संबंध, शांतिपूर्ण व्यवहार और विकास, उसमें बहुत सारे नगर के वर्णन हैं। कुबेर के जैसे धनिक बनिक के वर्णन हैं, दुकानदारों के वर्णन हैं। उतना समय नहीं है आपके पास से, लेकिन इतने इशारे काफी हैं कि मालूम पड़ता है कि कुबेर सब बैठे हुए हैं वहां बाजार में दुकान खोलकर। ऐसी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें देखकर आजकल के हमारे मॉल लज्जित हो जाए। केवल बड़ा बना नहीं सके, जो व्यवस्था है, जो सुंदरता है, जो आचार है, जो विचार है, जो व्यवहार है, वो राम राज्य अवश्य आदर्श है। और हम अवश्य वह सपना देखते रहें कि कभी हमारा भारत भी राम राज्य के जैसा होगा। तो यदि किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रमान, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं भी पढ़ करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा यह राम राज के बारे में, और बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। 1-2 मिनट समय है, तो किसी मित्र को कुछ पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अंतिम दोहा पढ़ के मैं समाप्त करता हूं। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार सभी नर नारी राम गुणगान में जीते हैं, राम राज्य में, और सब कुछ अनुकूल है और परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। वे अनुभव करते रहते हैं कि प्रभु की कृपा बरस रही है। यही तो भक्ति है। ऐसी प्रीति करो मन मेरे, 8 पहर प्रभु जानहु मेरे। कि 24 घंटे परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। और जो भौतिक वर्णन है वह तो अपनी जगह पर है, जो हार्दिक और मानसिक उपलब्धि है और जो परमात्मा के प्रति समर्पण है वह बहुमूल्य है, और वह रामराज का बाह्य और आंतरिक प्रतीक भी है। आप सभी मित्रों को धन्यवाद देते हुए आज के सत्र को विराम दिया जाता है। नमस्कार।